वही बात रखी कि आप अगर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे हमारे साथ तो 100% हमारा जिम्मा है, हमारी गारंटी है कि आपको आपके पैसे का कोई नुकसान ये सिस्टम नहीं होने देगा। काफी कुछ चीजें हुई जो यहाँ बताने लायक नहीं है, लेकिन फाइनली नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग कि एक्रेडिया ने ऑडिट किए। ऑडिट में भी उन्हें सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये सच्चाई है कि स्टोरों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी थी इस समय में। लेकिन फिर वंस अगेन हमने कुछ ऐसी डिसीजन लिए जिस डिसीजन के बाद एक्रेडिया मैनेजमेंट इस कंपनी, इस बिजनेस को दोबारा से एस्टेब्लिश करने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि अगर कंपनी के पास पैसा होता, कंपनी के पास वाकई में फंड होते और उसके डायरेक्टर मालिक भागना ही चाहते तो वो बैठकर लाइव नहीं करते, आपसे बातें नहीं करते। बातें करके क्या हासिल है? मेरे लिए तो बहुत आसान था, या किसी भी कंपनी को ओनर के लिए बहुत आसान होता है कि जब वो विदेश चले जाए, विदेश जाए और फोन स्विच ऑफ कर लें। लेकिन ऐसा ना तो हम इंटेंशनली विदेश आए और ना ही इंटेंशनली हमने ऐसा किया। हमारे फोन आज भी ऑन है, हम आज भी लोगों से बातें करते हैं। अच्छे लोग जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारी बात से सहमत हो वो भी अच्छे हैं, जो हमारी बात से सहमत ना हो वो भी अच्छे हैं। हम हर किसी को समय देना चाहते हैं, हर किसी की बात को सुनना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ग्रुप्स में गालियां देते हैं या उल्टी सीधी बात करते हैं या नाउम्मीदी की बात करते हैं। आप ये मत समझिए, आपकी बात भी हम तक पहुंचती है, आपकी बात की भी हम वैल्यू करते हैं और हर किसी की बात की वैल्यू है। जो आदमी ये कहेगा कि उसे मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझे उसकी भी वैल्यू है। और वही वो प्रेरणा है जिसकी वजह से आज हम इस काम को कर पा रहे हैं, जो असंभव काम है, जो आज तक हुआ ही नहीं है। और यही वो ताकत है जो कि हम जीत कर दिखाएंगे, हम कामयाब होकर दिखाएंगे। और रिपीटेडली मैं बोल रहा हूं, देखिए समय किसी के हाथ में नहीं है। आप घड़ी को मुट्ठी में बांध लीजिए, समय तब भी चलेगा। हम भी एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसका हमें बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। हमने कोई इंटरनेशनल डील्स आज तक नहीं की थी। हम एक छोटे व्यापार से शुरू करके उस व्यापार को बहुत बड़ा बनाने वाले लोग हैं। हमें दहेज में नहीं मिला था ये बिजनेस, वैदिक आयुर्वेद और या ईस्टोर इंडिया का। हमने खुद मेहनत करके 1 साल तक कैंप्स करके मेहनत करके ये बिजनेस स्टैब्लिश किया है साहब। जो लोग आज कंपनी के बारे में बात करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं। बहुत से लोग कहते हैं, कुछ लोग फैजान के चाटुकार हैं, चमचे हैं। चमचे वर्ड बहुत अच्छा सा बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये वो लोग हैं जिन्होंने फैजान को रोड पर मेहनत करते देखा है, सड़क पर इस बिजनेस को स्थापित करते हुए देखा है। ये एसी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग का दौर तो सन 2021 में आया, उससे पहले क्या था? तब वो मेहनत थी हमारी जो हमने रोड पर की है, तब वो मेहनत थी हमारी जब हमने कैंप्स किए हैं। गलती सिर्फ इतनी सी है कि हमने उसको कंटिन्यू नहीं रखा। हम लोगों की बातों में आए और लोगों ने हमारे ऊपर ऐसे कुछ डिसीजन लेने को हमें मजबूर किया जिससे कि बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन ये होना चाहिए था कि हम धीरे धीरे ही सही अपनी स्पीड पे चलते, लेकिन उसको एक्सपोनेंशियल करने के लिए जो प्रेशर किए गए, वो प्रेशर कंपनी के लिए बहुत घातक साबित हुए। और उसके बाद जब कंपनी ओवर, यानी कि जितनी कंपनी थी उससे ज्यादा उसको दिखाने की कोशिश हुई, तो बहुत से लोगों ने कंपनी को एज यूजुअल, जैसा होता है बिजनेस में, कि ये भाई आगे बढ़ रहे हैं, इनको गिरा दो। और वो गिराने की कोशिश हुई और गिराने की कोशिश में उस कामयाब भी हुए, लेकिन झुकाने की कोशिश में कोई कामयाब नहीं हो पाया। मुझे अपने ऊपर 100% फक्र है कि कोई भी आदमी देश की धरती पर या दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो फैजान की सोच को गिरा दे या झुका दे। कंपनी गिराई जा सकती है, आपकी कॉन्फिडेंस को नहीं गिराया जा सकता। अगर हम में दम है तो हम साबित करके दिखाएंगे कि हम हैं क्या। लेकिन दोस्तों, इस सब में समय लगता है।
ये इतना आसान नहीं है। और मैं कभी भी वो समय नहीं कहता जिस समय को मैंने आपसे पहले ना मांगा हो। देखिए, जितने भी बोर्ड रेंट्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है स्टोर में, सर हमारा और आपका साथ पूरे 3 साल का है। वो 3 साल अभी खत्म नहीं हुए हैं और ये पक्का है कि ये कंपनी दोबारा एस्टेब्लिश होगी, ये मरेगी नहीं। और आपके वो 3 साल पूरे रहते रहते आपको हर चीज का जो भी एक कमिटमेंट कंपनी की तरफ से था वो एज इट इज मिलेगा, उसमें कोई बदलाव फेरबदल भी नहीं किया जाएगा। हाँ, परिस्थितियों को समझते हुए देखिए, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो निर्णय हमें लेने होते हैं। जैसे अभी जब फंड्स आ रहे हैं तो हम पहले निर्णय ये ले रहे हैं कि हम इन्वेस्टर्स को पेमेंट बाद में शुरू करेंगे, पहले रेंट्स देना शुरू करेंगे, क्योंकि रेंट अगर नहीं गए तो स्टोर एस्टेब्लिश नहीं होंगे, स्टोर एस्टेब्लिश नहीं होंगे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, वही चीज है कि यहां निर्णय लेने की जरूरत होती है। अब एक्रेडिया ने पेमेंट करना शुरू कर दिया है, हालांकि उनकी अभी लीगलिटीज पूरी नहीं हुई है इंडिया में, जिसकी वजह से उन्हें और देर लग सकती थी पेमेंट स्टार्ट करने में। लेकिन जैसे आप परेशान हैं और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे सज्जन हैं जो, देखिए, मुझे गलत कहना कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि मेरी बात आपको समझने में वो आप तक पहुंच ना पा रही हो, उस थॉट प्रोसेस से आप तक ना पहुंच पा रही हो, लेकिन कंपनी के अगेंस्ट काम करना गलत है। मेरे अगेंस्ट कोई भी काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन कंपनी के अगेंस्ट काम मत करो। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि लाखों लोगों के हित प्रभावित हो जाए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। और जहां तक बात पेमेंट्स की रही, तो देखिए, जब पेमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं तो अब तो उम्मीद और कई गुना बढ़ जाती है कि आज अगर 20 का पेमेंट आया है, कल 2 का पेमेंट आया था, तो कल 200 का भी पेमेंट आएगा। अगर स्टोरों के रेंट दिए जा रहे हैं तो कोई, देखिए बड़ा सिंपल है, कोई भी पैसा अगर जा रहा है तो वो पैसा देने वाला 1 रुपया भी तब देगा जब उसकी सोच जो है पूरा पैसा देने की होगी, वरना 1 रुपया भी कोई नहीं देता। एक बात बहुत सी पढ़ने में आ रही थी कि ये फेक रिसिप्ट है, जो पेमेंट्स की रिसिप्ट शेयर हो रही है ये फेक है। तो दोस्तों देखिए, आपके कह देने से फेक नहीं हो जाती। हाँ, इसमें डिटेल्स हाइड की गई हैं। देखिए, डिटेल्स हाइड करना अलग बात होती है और फेक होना अलग बात होती है, दो अलग अलग बातें हैं। अब किसी को ये साबित ही करना है कि ये कंपनी के अगेंस्ट ही बात करनी है, तो देखिए फिर वही है, वो आपका माइंडसेट है। हमें अपना काम उसी गति से करना है, उसी स्पीड से, और उस स्पीड को बढ़ाना है जिससे आप तक ये और जल्दी हो सके। जितनी हमारी शक्ति हो सकती है, जितनी हमारी पावर हो सकती है, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे, चाहे आप हमें गाली क्यों ना दें। ये आपकी मर्यादा हो सकती है, आप हमें गाली दें, हमारी मर्यादा नहीं है कि हम आपके बारे में कुछ भी गलत बोलें। तो वही चीज है कि देखिए, दीज आर नॉट फेक रिसिप्ट्स, ये रिसिप्ट है, पेमेंट्स किए गए हैं, जेन्युइनली पेमेंट्स किए गए हैं, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स हाइड किए गए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, कोई भी पेमेंट हो, अगर पब्लिक के अंदर उसको स्प्रेड किया जा रहा है, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या सिर्फ ई स्टोर के लोगों तक ये रिसिप्ट पहुंचती होंगी? क्या ई स्टोर के बाहर जो आप और हम हैं, उनके बाहर के लोग क्या आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? क्या वो कंपनी का फिर से कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सकते? क्या वो फिर वही वो हरकत नहीं कर सकते जो पहले की है? क्या वो फिर उस अकाउंट नंबर में 9,000 रुपए डाल के अकाउंट सील नहीं करा सकते जैसे उन्होंने किया? क्या फिर वो कोई कंपनी के अगेंस्ट गलत काम नहीं कर सकते? क्या हम फिर उनको मौका दें? दोस्तों, हम जहां बैठे हैं और जो एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, आपने इस स्टोर में इन्वेस्ट किया होगा, आपने इस स्टोर में पैकेज लिया होगा, आपने इस स्टोर के और वैदिक आयुर्वेद के अंदर प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे। हमने इस कंपनी को 4 साल चलाया है दोस्तों। हम समझते हैं कि क्या काम कैसे करना है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकलना है, और आपको भी बाहर निकालना है। इसमें भुक्तभोगी सिर्फ आप नहीं है, हम भी हैं माय डियर फ्रेंड्स। जो लोग मुझे आज से 7-8 महीने पहले मिले होंगे और लाइव में देखते होंगे, उन्हें पता चलता होगा कि हम किस परिस्थिति से जी के बाहर निकल रहे हैं, हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या है। लेकिन ये बात वो लोग समझ पाएंगे जो इस सिस्टम से, इस कंपनी से प्यार करते हैं। वो लोग सच में चाहते हैं कि कंपनी दोबारा खड़ी हो,
दोबारा उसी लेवल तक जाए जिस लेवल तक इस कंपनी को देखा गया था। तो दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें हैं। मैं सिर्फ आपसे इस लाइफ में, आज के लाइफ में एक ही बात कह रहा हूं कि घने अंधेरे में कुछ जुगनू जलने शुरू हुए हैं। उन जुगनुओं को जलने दिया जाए, उन्हें बंद ना किए करने दिया जाए, और ऐसा कोई भी एक्ट या ऐसी कोई भी बात ना की जाए जिससे कि एक्रेडिया और वैदिका एयरक्योर और एक्सिस ई-कॉर्प के इस मर्जर प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगी तो एज यूजुअल के फिर समय और लगेगा। हो सकता है कि और 1 महीना बढ़ जाए, लेकिन हम नहीं चाहते। काम शुरू हो चुका, अब तक जो है कागजों में काम था, दिमागों में काम था, अब तो ये प्रैक्टिकल हो रहा है। बहुत से लोग कहेंगे कि इसकी स्पीड कम है। हाँ 100% सर, इसकी स्पीड कम है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा सिस्टम था, जब वो बर्बाद होगा, जो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसे संभालने में उतना ही टाइम। आप एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। स्वेटर, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, स्वेटर आपके हाथ में है, आप पहने हुए हैं, आप इसको जरा इसका ऊन को उधेड़ के और पूरे कमरे में फैला दीजिए और दोबारा से स्वेटर बुनने की कोशिश कीजिए। सर ये बहुत मुश्किल काम। सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और हम तो इतनी बुरी स्थिति में हैं कि हम चाहकर भी आपके साथ, आपके बीच में पहुंच नहीं पा रहे। ऐसा मौका दीजिए कि हम आपके बीच तक पहुंचे, आपके साथ खड़े होकर काम कर पाए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सीरियसली बोल रहा हूं कि हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने भर से कुछ नहीं होगा। आप सबको हमारे साथ सहयोग करना होगा। आप कैसे भी कंपनी से जुड़े हो, आप कंपनी में इन्वेस्टर हो स्टोर के, आपने एक आईडी भी ली हो, आपने प्रोडक्ट खरीदा हो, कंपनी जानती है कि कौन से काम को कब कैसे शुरू करना है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोग या आप कंपनी को डिस्टर्ब करते रहे, इन दो में से सहयोग ज्यादा अच्छा चुनाव है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी तो ब्रेन है, कहीं ना कहीं हमारा भी तो दिमाग है। उसमें अगर नेगेटिव चीजें जाएंगी या हम परिस्थितियों को संभालने के अंदर ही काम करते रहेंगे तो ग्रोथ कहां से आएगी? हम अगर, सिंपल है कि दीवार गिर रही है, उसे गिरते से बचाना है और उसके लिए सारे लोग खड़े हो जाए उसे रोकने के लिए, तो फिर दीवार बनाएगा कौन? बता तो दीजिए प्लीज। मैं सभी लोगों से ये आह्वान करता हूं, मेरे दोस्तों, आप मुझे पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन आज कंपनी को आपकी जरूरत है। मैं ये जरूरत इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप जाके कंपनी में पैसा डिपॉजिट करें, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने में आपके सहयोग की जरूरत है। हो सकता है कंपनी 4 महीने तक आपका कोई पेमेंट ना दे पाई हो, कंपनी रेंट तक ना दे पाई हो, बहुत से स्टाफ है उन्हें सैलरी नहीं दे पाई हो, लेकिन ये कंपनी जिंदा रहेगी, सब कुछ मिलेगा। बंद हो जाएगी तो कल से सब समाप्त है। दोस्तों ये बहुत अच्छा समय है कि कुछ लोगों के प्रयास से हम इस लायक तो पहुंचे कि ऑडिट होने शुरू हुए। हम इस लायक तो पहुंचे कि लोगों को पेमेंट्स जानी शुरू हुई। तो हमें और लायक बनाने का सहयोग आपसे चाहिए। और ये पक्का है कि अब अगर पेमेंट शुरू हो गई है, अगर कोई इतना सा भी कोई इन्वेस्ट करता है तो वो तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको इतनी उम्मीद होती है। आप बहुत से लोग हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं सर, स्टोर की इन्वेस्टमेंट चाहे कुछ भी आपने दी हो, उससे पहले आईडी लगाई होगी और चेक किया होगा कि कंपनी कैसे चलेगी। ये बिल्कुल वही बात है। अगर आपका इंटरेस्ट स्टोर लगाने में नहीं होता, आप 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट, चाय नहीं पिलाते किसी को। तो वही चीज है सर कि एक्रेडिया अगर अब पेमेंट स्टार्ट कर चुकी है, हालांकि उनको अभी और समय लगता जो कि हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन हमने 100% अपना कोऑपरेशन किया है जिससे कि बेस्ट टू बेस्ट पेमेंट्स स्टार्ट हो जाए। और देखिए पेमेंट्स लेट हुए हैं, और लेट होने के पीछे कारण वही लोग हैं
जो कंपनी पर विश्वास नहीं रखते, हम पर विश्वास नहीं रखते। ये वो लोग हैं जो अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक भगोड़े में और एक ऐसे आदमी में जो मजबूर है, अपने देश नहीं आ पा रहा, क्योंकि ये कंपनी से अलग, इस कंपनी के प्रॉब्लम से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे ऊपर पता नहीं कितने झूठे आर्ग्यूमेंट्स लगाए हुए हैं जो मैं भी अभी नहीं समझ पा रहा हूं कि उनको कैसे हटाया जाएगा। लेकिन मैं अभी उसमें उलझना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारा बिजनेस जिंदा हो, हम दोबारा से बिजनेस करें, पहले की गलतियों को ना दोहराएं, जो गलतियां लोगों ने जबरन हमसे कराई उनको ना दोहराएं, और दोबारा हम इसी बिजनेस को स्टैब्लिश करके और बाहर से फंड्स, देखिए इन्वेस्टमेंट है, कोई 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए स्टोर के लिए दे रहा था, या कोई 100 200 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है कंपनी में, बात एक ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिस्टम दोबारा से स्टैब्लिश हो। मैं अपने लिए नहीं चाहता, जिस दिन ये कंपनी स्टैब्लिश हो जाएगी, मैं 100% जो व्यक्ति इसको चलाने में मुझसे ज्यादा सक्षम है, मैं 100% अपनी सीट उन्हें देने को तैयार हूं। बट मुझे कंपनी स्टैब्लिश चाहिए, जिंदा चाहिए। तो दोस्तों, ये एक बहुत खुशी का पल भी है कि जिस पेमेंट्स का आप वेट कर रहे थे ये स्टार्ट हो गए। ये रेगुलर अब इनमें मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे कि ऑडिट शुरू में बहुत से भाई लोगों ने कहा था कि 1 या 2 ऑडिट कर रहे हो तो ऐसे तो 800 दिन लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा ही पेमेंट का भी है कि ये भी मल्टीप्लाई होगा, और ये पेमेंट मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। अभी प्रॉपर्टी रेंट्स स्टार्ट हो गए, स्टाफ को सेटल किया जा रहा है, उसको दोबारा स्टैब्लिश किया जा रहा है, वेंडर्स से बात की जा रही है, प्रोडक्ट्स का दोबारा ऑर्डरिंग शुरू होने वाली है, और इसी के साथ धीरे धीरे हम स्टोर्स को दोबारा से डेवलप करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को रिस्टार्ट कर रहे हैं, उनकी उसमें होने वाली गलतियों को दूर करते हुए उसको एक एथिकल प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं। मेरी बात हुई है, और अभी एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है जो हमारी कंपनी में हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मैं उनको हेल्थ कैंप्स का पूरा मैनेजमेंट बनाने की जिम्मेदारी देने जा रहा हूं। हम हेल्थ सेंटर को दोबारा जिंदा करेंगे, हम हर वो काम करेंगे जो इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए। लेकिन हम करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। हम करेंगे का मतलब आप और मैं मिलकर करेंगे। तो दोस्तों, सहयोग करें, और ये सहयोग बहुत जरूरी है। इस सहयोग के बिना ये कंपनी नहीं चलेगी, और अब तो सहयोग बहुत पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ लाइव नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं सिर्फ लाइव करने आते हैं, अब हम सिर्फ लाइव नहीं कर रहे हैं, अब हम करके दिखा रहे हैं मार्केट में काम। और जब हम ये काम आपके सामने पूरी तरीके से करेंगे तो हमें भी 100% भरोसा है कि आप हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और आप हमारे साथ तन मन धन से लगेंगे। ये एक नई स्टोरी, एक नई ऐतिहासिक जीत का फाउंडेशन है जो हम कर रहे हैं, और इस जीत का जश्न हम और आप साथ मिलकर मनाएंगे। उसी दिल्ली पे मनाएंगे, उसी जंतर मंतर पे मनाएंगे जिस जंतर मंतर को इस कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के बारे में लोग सोचते हैं। हम उसी जंतर मंतर पे इस कंपनी की सक्सेस बनाने वाले हैं, ये मेरा आप सबसे वादा है। तो दोस्तों, थिंक अगेन, सहयोग करें, कोऑपरेट करें, और मुझे लगता है कि ये मेरा कोऑपरेशन डिमांड करने का आखिरी ही लाइव होगा, क्योंकि अगला लाइव हम बिजनेस एस्टैब्लिश करने के साथ करेंगे। जब पूरे कहे गए काम पूरे होंगे, अगला लाइव हम तभी करेंगे। जय स्टोर इंडिया, जय वैदिका, जय क्रेडिया। आपका दिन शुभ हो।